देखिए खंड फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये होता है आपका डिसलेक्सिया का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है, और ये फिर आपको ब्लैंक दिया गया है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की है। तो उसका क्या हो जाएगा? 70 से कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70 से कम। ठीक है, तीसरा आपका, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो क्या योग्यता होती है उसमें? प्रतिभाशाली की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आपके रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं क्या है? आश्रित चर हैं। ऑप्शन नंबर ए। फिर सातवां, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या दिया आपको? एनसीएफ 2005 बल देता है। तो किसका बल देता है? करके सीखने का। ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, नौवां, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण का अनुभव, शिक्षण अनुभव आपका क्या मूल्यांकन का भाग नहीं है। 10वां, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को हल अभ्यास में ले लिया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है। फिर 11वां आपका, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। इसका राइट आंसर है 45 घंटे। ठीक है, 12वां दिया आपको, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकसित होता है, ब्लैंक दिया, की आयु पर। कितनी आयु पर विकसित होता है? 11 वर्ष की आयु पर। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन दिया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र ये है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन दिया है कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था ये कहा था रॉस ने। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 17वां क्वेश्चन है कि अवस्था तथा बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं कौन से वर्ष में? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बालक की दृष्टि और सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती है। कौन सी अवस्था में बढ़ती है? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो अर्जित प्रेरक का कौन सा उदाहरण हो गया आपका? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 19 का बी वाला पुरस्कार। ठीक है, और सी भी हो सकता है आपका रुचि, यानी निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? पुरस्कार भी हो सकता है और सी, यानी दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए आपके। ठीक है, 20वां, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा किससे वर्णित होती है? इसका राइट आंसर है भावनात्मक जागृति के द्वारा वर्णित होती है। 21वां है, चिंतन मानसिक क्रिया है। तो चिंतन मानसिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक की क्रिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखते हैं? पारंपरिक अनुकूलन सीखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, डी है, उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में, गतिवाही योग्यता में, अभिवृत्ति में। 24, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? 24 का डी। समस्या, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। तो किसने किया है? ये सी हो जाएगा, टर्मन ने किया। ठीक है,
भावाभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? तो 26 का बी, सतही दृष्टिकोण। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ वातावरण। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बी, स्पीयरमैन ने। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, उपलब्धि। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन